दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बात माननी पड़ेगी कि चाइना ने इंडिया को विदेश नीति के मामले में एक झटका दिया बहुत तगड़ा, और इंडिया छोड़िए बल्कि अमेरिका को दिया झटका बहुत तगड़ा। ये तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा, और कर दिया चाइना ने, कमाल कर दिया। कैसे इसको समझते हैं हम? दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री हैं वो 57 हैं, और जो इस्लामिक कंट्री है ना वो दो विचारधारा के आधार पर डिवाइड हैं, शिया और सुन्नी। इसमें शिया का जो कंट्री है वो जानते हो ईरान, और सुन्नी का जो पक्का जो एक है वहाँ पर सऊदी अरब। तो इनमें ये चलता है कि जो 57 कंट्री हैं इनका नेता कौन हो। 4 देश हैं जिनमें वोट रहती है, वो हैं तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान और ईरान। अब क्या किया है, अब तक की डेट में ईरान का और सऊदी अरब का कोई वो नहीं था किसी तरह कॉन्टैक्ट, क्योंकि कारण ये था ईरान अमेरिका का कट्टर दुश्मन था और सऊदी अरब अमेरिका का पिट्टू था। जो कह दिया अमेरिका ने वही ओके, इस वजह से वो मिल नहीं पाते थे। पर चाइना ने उनको दोनों को मिला दिया। कैसे इसको समझते हैं हम? मैंने बताया कि अभी कि ईरान चाहता है कि मुस्लिम कंट्री जो है 57 उनकी नेतागिरी वो करे। उधर जो सुन्नी कंट्री है सऊदी अरब, वो चाहता नहीं, जो भी 57 कंट्री हैं इनका नेतृत्व हम करेंगे। इस वजह से दोनों में कोई भी संबंध नहीं था किसी भी प्रकार का, यहाँ तक व्यापार तक भी नहीं होता था, हवाई जहाज सेवा भी नहीं थी इनके बीच में। और मैंने बताया जैसे कि आपको, इधर तुर्की ने भी अपनी सोची कि मैं भी बनूं इसका जो मुस्लिम कंट्री इनका नेता, इसने भी आगे आया निकल के। पर इसके साथ सिर्फ 2 देश आए, मलेशिया और पाकिस्तान, 2 सिर्फ 57 में से। अब क्या हुआ आप बताइए, हादसा हो गया, तुर्की में भूकंप आ गया। तुर्की में भूकंप आते उसके जो अरमान थे ना नेता बनने के, वो सब ध्वस्त हो गए। और जो तुर्की भारत का विरोध करता था, कश्मीर मामले पे हो चाहे किसी मामले पे हो, वो आज तुर्की भारत का गुणगान कर रहा है कि भारत ने उनके भूकंप में बहुत अच्छा वो किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत योगदान किया है। आज भारत को अपना वो मित्र मान रहा है वो तुर्की। ये होती है एक इंसानियत, मानवता। और जो चाइना ने कमाल किया, अब उस पर ध्यान देते हैं हम। चाइना ने अपनी एक अंदर खाने के तहत इन दोनों के विदेश मंत्री को बुलाया अपने देश के अंदर, सऊदी अरब और इसको ईरान के आपस में बात चलती रही लगातार, करीब 6 महीने बात चली। आपस में दोनों देश एक दूसरे से संबंध स्थापित करने को सहमत हो गए। अब ये कुछ बात तय हुई इनके अंदर कि दोनों देश एक दूसरे की राजधानी में अपने दूतावास खोलेंगे। अगला हुआ है जो शहरें मेन शहर होते हैं, आप जानते हो हमारे मुंबई कलकत्ता ढेर सारे हैं, ऐसे ही ईरान और सऊदी अरब में हैं। तो वहाँ अपने वो राजनयिक जो हैं उनके मिशन वहाँ ओपन करेंगे, खोलेंगे वो, यानी वाणिज्य दूतावास जिन्हें कहते हैं हम। अब तक इनमें हवाई सेवा नहीं थी, यानी ईरान से सऊदी अरब और सऊदी अरब से ईरान कोई हवाई जहाज़ की सेवा नहीं थी, बस बाई घूम कर फिर के जाना पड़ता था। वो हवाई सेवा भी अब दोनों देशों में स्टार्ट हो जाएगी। और जो आर्थिक सहयोग करेंगे आपस में कि जिस एरिया में जो माहिर है वो इसकी आपस में वो हेल्प करें, सऊदी अरब ईरान की, ईरान सऊदी अरब की हेल्प करेगा। और वीज़ा की प्रक्रिया है उसको आसान कर दिया है। पहले ईरान वाले चाहते थे कि हम सऊदी अरब जाएं तो वीज़ा नहीं मिलता था, सऊदी अरब वाले चाहते थे कि ईरान जाएं, वीज़ा नहीं मिलता था, तो वीज़ा प्रक्रिया आसान कर दी है। अब आप सोचो कि इसमें चाइना का क्या हुआ। चाइना को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, बहुत बड़ा। देखिए ये चाइना की अब तक की मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जीत है। ये अमेरिका को मात दी है, इंडिया को मात दी है, बहुत बड़ी। अब फायदा नंबर 1, पहला फायदा तो ये होगा कि चीन अब इन देशों के साथ अरबों रुपए का व्यापार करेगा, उसको फैसिलिटी मिलेगी। अब दूसरा, चीन में जो आतंकवाद है, जहाँ प्रांत उनका शिनजियांग आप जानते हो, वहाँ उइगर मुसलमान हैं, वो विद्रोह करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। उस आतंकवाद को फैलाने में चाइना को अब सहायता मिल जाएगी। ना सऊदी अरब करेगा सपोर्ट, ना ईरान सपोर्ट करेगा। और अमेरिका को उसने बड़ा झटका दे दिया है। आप जानते हो कि यदि आज की डेट में अमेरिका को टक्कर देने वाला देश वो चाइना है, तो चाइना ने झटका दे दिया, उसको दिखा दिया आईना कि तुम्हारी औकात ही है, हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। और मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट ये है कि अब चाइना को दोनों देशों से, सऊदी अरब ईरान से, उनमें तेल बहुत है, भंडार बहुत है, सस्ते में, हो सकता है मुफ्त भी ले ले कुछ लोग लालच दे करके, तो उसको तेल लेने में आसानी रहेगी। भारत जहाँ रशिया से तेल मंगा रहा तेल, तो ये चीन ने जो किया है एक बड़ी अमेजिंग अचीवमेंट, यानी कि
ईरान और सऊदी अरब को मिला देना, अपना फायदा कर लेना। जो खनिज भंडार है वहाँ पे दुनिया भर के, सोने चांदी वगैरह के, तो उनमें माइनिंग का टेंडर चीनी कंपनियों को मिलेगा, लाखों अरबों का मिलेगा, तो चीनी कंपनियों को फायदा होगा। चीनी कंपनी बेधड़क ईरान में और सऊदी अरब में व्यापार करेंगी अब उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। तो ये जो किया है चीन ने, वास्तव में भारत को झटका दिया है और अमेरिका को झटका दिया है ये, और चीन की बहुत बड़ी एक कूटनीतिक जीत है। जय हिंद, जय भारत।